गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बताइए कैसे हैं आप लोग। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, आज अपन लेक्चर नंबर 9 लेके आ चुके हैं। ठीक है, और आज ही अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन कुछ कराए थे मैंने प्रीवियस क्लास में, वो आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, आज अपन इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कैसे हैं, क्या उसमें पढ़ना है। ठीक है, सिंपल से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज अपना है लेक्चर नंबर 9। ठीक है, एंड इसका भी आज लास्ट बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं बोलूंगा। ठीक है, किसका, चैनल का। ठीक है, चैनल का। हाँ, आज के बाद नहीं बोलूंगा। ठीक है, हाँ चलो आज ही अपना जो चैप्टर 4 है ना, 4th चैप्टर, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। है ठीक है, तो आज अपन इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन और हैं बस। ठीक है, आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने कितने के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 4 है जाएंगे, नहीं 4। हाँ ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है अपना। है चलो आज इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे के। जो क्विक रिवीजन है वो अभी नहीं करा रहा, वो किसी दिन फुल चैप्टर की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, क्विक रिवीजन की 2 से 4-5 मिनट की वीडियो आ जाएगी। ठीक है आपके पास। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैं आज के क्वेश्चंस। ठीक है, जो अपन को आज करने हैं। ठीक है, आज अपन को क्या करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड आज ही अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको, वो अच्छे से याद होंगे। ठीक है, और उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, उन्हीं से मतलब उन्हीं से जो पहले कराए थे। ठीक है, हाँ ये सारे क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन और है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अपन ने उस दिन 4 किए थे, आज 5 हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर का नाम बताओ पहले तो, नेम बताओ, कहाँ पे बताओ, कमेंट में। ठीक है, कमेंट में नाम बताओ। ठीक है, जरूर बताना। ठीक है, और पीछे से देख के नहीं बताना। ठीक है, ये याद करना चाहिए तुमको। ठीक है, बताया था किसका था ये चैप्टर। हाँ, एक डायरी से था। ठीक है, और उसका नाम भी आपको बताना है। ठीक है, हाँ उसका नाम नहीं, जो डायरी उसने लिखी थी 2 साल में, उसका नाम बताना है। ठीक है, चैप्टर का नाम तो तुम बता ही दोगे देख के। ठीक है, हाँ चलो आज अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। ठीक है, और इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। चलो आज क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए थे अपन ने, आज है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पेन अच्छा सा लेते हैं आज। ठीक है, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू, येलो। ठीक है, चलो ये अपन ने ले लिया। ठीक है, चलो आज अपन देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एनी ने जो पहला ऐसे लिखा था, उसमें उसने क्या लिखा था पहले ऐसे में। ठीक है, उसने क्या लिखा था। चल अब अपन इसका आंसर देखते हैं। चल आंसर, ये कलर तो बेकार लग रहा है, ये बेकार लग रहा है। चलो ये ठीक है, लाइट हो रहा है, और दूसरा ले लेते, इसी को रखते हैं। चलो अब ठीक है। हाँ? अब इसका आंसर देखते हैं। मिस्टर कीसिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक आ चैटर बॉक्स। मिस्टर कीसिंग थे ना उसके मैथ्स के टीचर, उसने उसको एक ऐसे दिया था लिखने के लिए। कौन सा ऐसे, किसके ऊपर लिखना था, आज चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब तुमको पता ही था, मैंने बताया था। ठीक है, हाँ जो मतलब बहुत ज्यादा बातें करता हो। ठीक है, बातूनी। ठीक है, हाँ एज पनिशमेंट, उसको एक पनिशमेंट दी थी जिसमें उसको ऐसे लिखने के लिए दिया था। ठीक है, इन दैट सी ट्राइड टू जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब मैंने बताया था तुमको, तुमको बताया था ना, सही साबित करना। ठीक है, ये मैंने इसका मतलब बताया था पहले ही। ठीक है, हाँ ठीक है, जस्टिफाई हर ट्रेट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या कैरेक्टर्स बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो। ठीक है, ऑफ एवरी स्टूडेंट। ठीक है, सी ऑल्सो स्टेटेड दैट
शी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड नो वन कैन क्योर दैट। मतलब समझ में आया इसका? नहीं आया ना? चलो अपन देखते हैं, ठीक है। इन दैट शी ट्राई टू जस्टिफाई हर ट्रेड, ठीक है। उसके जो क्या थे बेटा, उसका मतलब जो आदतें थी ना, ज्यादा बातें करने की, ठीक है, ठीक है। तो वो कहाँ से आई थी बेटा, कहाँ से आई थी? वो उसकी मम्मा से आई थी, ठीक है, उसकी मम्मा से आई थी। और पता है वो इन चीजों को, इन आदतों को सही साबित करना चाहती थी, इन आदतों को सही साबित करना चाहती थी, ठीक है। देखो इसमें लिखा होगा ना, हाँ। शी ट्राई टू जस्टिफाई हर ट्रेट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। वो जो उसकी आदतें थी या सभी स्टूडेंट की आदतें थी, वो उनको क्या जस्टिफाई करना चाहती थी, सही बताना चाहती थी, सही साबित करना चाहती थी, ठीक है। दैट सी इनहेरिटेड दिस ट्रेट, और जो उसकी जो आदत थी या जो लक्षण थे वो कहाँ से आए थे बेटा, उसकी मम्मा से आए थे, मम्मा से। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का आपको मतलब पता पड़ेगा आप जब साइंस पढ़ोगे ना उसमें, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना, ठीक है, कोई भी लक्षण, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है, इनहेरिटेड का। दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, ठीक है, लिखा है ना। एंड नो वन कैन क्योर दैट, नो वन क्योर यानी ठीक करना, ठीक करना, ठीक है। लेकिन इसमें नो लगाया है कि नहीं, तो इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, यानी कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। वो लक्षण है, जो आदतें थी उसकी, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा वो बोल रही है, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती है, या एनी के पास डायरी क्यों थी, ठीक है। एनी के पास डायरी क्यों थी या एनी के पास डायरी क्यों है, ठीक है। सिंपल सा है, समझ सकते हो आप खुद ही, ठीक है। चल, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी ने अपने पास एक डायरी क्यों रखी है, ठीक है, सिंपल है। तो अपन क्या इसको थोड़ा पीछे से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो अपन इसको थी करके बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, आंसर देखते हैं इसका। चलो, एनी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया एंड अलोन एज, ठीक है। एनी फेल्ट सैड एंड अलोन, ठीक है। एनी क्या थी बेटा, दुखी थी और अकेली थी, ठीक है। एज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, उसके पास सच्चे दोस्त नहीं थे, ठीक है। सी हैड मैनी थिंग्स टू टेल, उसके पास कई सारी बातें थी बताने के लिए, ठीक है ना। कई सारी बातें थी, कई सारी चीजें थी बताने के लिए। सी थॉट दैट नो वन वुड लिसन टू हर पेशेंटली, ठीक है। उसको लगता था, वो सोचती थी कि कोई मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा, ठीक है, नहीं सुनना चाहेगा, ठीक है। हाँ, सो शी फेल्ट लाइक राइटिंग ऑल हर थॉट्स इन अ डायरी, सो इसीलिए उसने एक डायरी रखी थी जिसमें वो अपने थॉट्स यानी विचार लिख सके, जो अपनी फीलिंग्स थी, ठीक है, हाँ, वो उसमें लिख सके, क्योंकि उसके पास कोई लोग नहीं थे, ठीक है, उसके पास दोस्त नहीं थे जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, अपनी जो बातें होती हैं वो बता सके किसी को, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी अपना बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्विक रिवीजन की एक वन शॉट लेक्चर आएगा छोटा सा, ठीक है, 5 से 7 मिनट का, ठीक है। हाँ, तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर कौन होता है बेटा, ग्रैंड मदर कौन होता है, कौन होता है ग्रैंड मदर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दादी जी होती हैं, वो तो पता ही है। व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जिससे जो एनी है ना वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है, ऐसी क्या वजह है, ठीक है, ऐसी क्या वजह है, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है, ऐसा क्या रीजन है जिसको आपको ऐसा लगे कि एनी अपनी दादी माँ से प्यार करती है, ठीक है। चल, अब अपन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो गया, अब अपन इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। एनीज बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड विदाउट हर ग्रैंड मदर, एक बात बताओ बेटा, अपनी फैमिली में कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन नहीं, मतलब इतना समझ लो अपनी सारी बहुत फैमिली में बहुत सारे पर्सन होते हैं कि नहीं, हाँ, ठीक है।
जो फैमिली पर्सन होते हैं वो तो खैर कम होते हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। फैमिली पर्सन अगर अपने में बताओ कई सालों से वो सब साथ में हैं, अपन कोई फेस्टिवल बनाते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत सारे मतलब वो फैमिली पर्सन है वो साथ में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम पर कोई अब उसमें से एक लोग कम हो जाए तो ये बताओ बुरा लगेगा कि नहीं तुमको, मिस करोगे उसको, ठीक है। किसी फेस्टिवल पर, किसी और ओकेजन पर, किसी सेरेमनी पर आप उसको मिस करोगे ना, तो यही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी में एनीज बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड विदाउट हर ग्रैंड मदर। बताओ पिछले जिसने बर्थडे बनाए होंगे उसकी दादी उसके साथ रही होंगी, लेकिन एक टाइम पर उसकी दादी उसके साथ नहीं है, बताओ उसको कैसा लग रहा होगा, ठीक है कि नहीं। एनी वाज नॉट हैप्पी, और सीधी सी बात है हैप्पी तो अपन हो ही नहीं सकते, खुश तो हो ही नहीं सकते हैं कि नहीं। ग्रैंड मदर कैंडल वाज लिट, लिट का मतलब होता है बेटा जलना, ठीक है, अलोंग मतलब के साथ द रेस्ट, ठीक है। ग्रैंड मदर कैंडल वाज लिट अलोंग द रेस्ट, ठीक है। जो बाकी सारी मोमबत्तियां जल रही थी उसके बर्थडे के दिन, तो उसमें एक दादी माँ की भी जल रही थी मोमबत्ती, ठीक है कि नहीं। हाँ, द बर्थडे वाज अ मेकअप फॉर अदर्स, ये बर्थडे उसने केवल दूसरों के लिए बनाया था, ठीक है, दूसरों के लिए, क्योंकि उसका तो मन नहीं लग रहा था, एक क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसने बर्थडे बनाया, केक काट दिया बस सिंपल, लेकिन अंदर से तो वो सैड थी, ठीक है। दिस शोज दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, ये जो उसकी फीलिंग्स थी उसके दादी के लिए जो प्यार था, उसी से तो पता पड़ता है कि वो अपने दादी से कितना सारा प्यार करती है, ठीक है ना, करती है, ठीक है। कोई डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा वैसे तो, ठीक है। अबे कोई डाउट नहीं होगा, है क्लियर है सब। चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज एन स्ट्रिक्ट टीचर, कौन थे मिस्टर कीसिंग, बताओ जल्दी, कौन थे कौन थे कौन थे, बताओ 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 बताओ, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टर कीसिंग कौन थे, बताओ 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 बताओ, ठीक है चलो, मैथ के टीचर थे वो, ठीक है, एनी के। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज एन स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट सख्त टीचर शिक्षक हैं, बताओ 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 बताओ, ना, क्या बेटा, ना, ना, ठीक है, नो, वी डोंट थिंक दैट मिस्टर कीजिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, हम नहीं सोचते थे कि मिस्टर कीजिंग एक, हम नहीं सोचते हैं कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट टीचर थे। ये बताओ अपन किसी भी क्लास में कैसा भी टीचर हो, अच्छा टीचर हो बुरा टीचर हो, अगर अपन ये बताओ, बुरा तो खैर कोई नहीं होता, ठीक है, टीचर एक भी नहीं होते बुरे, ठीक है। हाँ ये बताओ अगर किसी की क्लास में अपन बैठे हैं, किसी की क्लास चल रही है, कोई टीचर पढ़ा रहा है सामने, तो अगर आप उसकी क्लास में शोर करोगे, ठीक है, करोगे ना, तो वो डांटेगा कि नहीं, या किसी बच्चे को डिस्टर्ब करोगे उसकी वजह से सर को डिस्टर्ब होगा, ठीक है, या टीचर को डिस्टर्ब होगा जो सामने पढ़ा हो रहा होगा, सर हो मैम हो, ठीक है, तो उनको डिस्टर्ब होगा, वो तो आपको पनिश करेंगे ना, सीधा सिंपल पनिश तो करेंगे, वो करेंगे कि नहीं, हाँ करेंगे कि नहीं, मैं भी करूंगा अगर तुम मेरे इसके जवाब नहीं दोगे जो मैंने पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था मैंने, इसमें पूछा था कुछ, क्या पूछा था, मैं खुद ही भूल गया, क्या पूछा था मैंने, हाँ बुक का नाम पूछा था, बुक का नाम पूछा था, अभी आगे एक दो क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया, नो वी डोंट थिंक दैट मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है ना। चलो अब अपन सिंपल है, कुछ नहीं लिखना इसमें, ठीक है, नो लगाना, वी डोंट थिंक दैट मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। चलो टुडे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड ऑल्सो दिस चैप्टर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ चैप्टर अपने, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, और टोटल कितने हो गए अपने, 4 ही हो गए, ये भी फोर्थ है, ठीक है। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है बेटा अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित का मतलब बताओ क्या होता है,
ठीक है, मतलब अपन इसके बारे में नहीं सोच सकते कि वो इंसान कैसा है, ठीक है, कब उसकी जो फीलिंग्स होती है वो चेंज हो जाए, ठीक है, उसका वो क्या बोलते हैं उसको यार, बिहेवियर है कब चेंज हो जाए, है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो चलो अपन पहले से उसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें अनप्रेडिक्टेबल बताया गया है। चलो आंसर देखते हैं, नहीं क्वेश्चन हाँ अभी नहीं पढ़ा। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, क्या जो शिक्षक होते हैं वह बहुत ही अप्रत्याशित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल, क्या मिस्टर कीसिंग एक अप्रत्याशित शिक्षक हैं, ठीक है। हाउ, कैसे, तो आप बताइए। चलो अब इसको अपन देखते हैं बेटा, आंसर एनी साइट, एनी साइटेड, ठीक है, साइटेड का मतलब होता है, ऐसे लिख लो अपन सिंपल सीधी भाषा में समझ लो, सही उदाहरण देना, ठीक है, सटीक एकदम, ठीक है ना। हाँ, सही उदाहरण देना, ये उदाहरण लिखा है, एग्जाम्पल बोले तो। चलो, एनी साइटेड द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर कीजिंग एज एन अनप्रेडिक्टेबल टीचर, ठीक है। एनी है ना, वो एक सटीक एग्जाम्पल, सटीक उदाहरण देती है किसका, कि जो मिस्टर कीजिंग है वो एक अप्रत्याशित टीचर हैं, बिकॉज, क्योंकि सी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया था, उसे पता लगा था कि मिस्टर कीजिंग फर्स्टली पनिश्ड हर बाय असाइनिंग एक्स्ट्रा होमवर्क, पहले उसे ज्यादा होमवर्क देते थे कि नहीं, पनिशमेंट में ज्यादा होमवर्क देते थे एनी को, ठीक है, देते कि नहीं, सिंपल सा मतलब है लाइन का। बट आफ्टर, लेकिन बाद में, रीडिंग हर एसे, ठीक है, रीडिंग हर एसे, ठीक है, रीडिंग हर एसे, ही एंजॉयड अ गुड लाफ एंड अलाउ हर टू टॉक इन द क्लास, लेकिन बाद में जब उन्होंने उसका वो निबंध पढ़ा था, ठीक है, उस निबंध का नाम बताइए, ऐसे नेम, जिसको पढ़ के उनका बिहेवियर थे ना वो चेंज हो गया था, अंतरात्मा जो चेंज हो गई थी, ठीक है ना। हाँ, वो ऐसे का नाम क्या था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी कराया था मैंने, ठीक है, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो ठीक है, उस ऐसे को पढ़कर उन्होंने बहुत अच्छी सी हंसी आई, ठीक है, जोर से हंसे वो, एंड अलाउ हर टू टॉक इन द क्लास, और उसको क्लास में बात करने की अनुमति दे दी, ठीक है। हाँ, तो आज अपना ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, सारे के सारे क्वेश्चंस अपने एकदम अच्छे तरीके से सिंपल समझ के कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये अपना हो चुका है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब ये बताओ, चलो रिवीजन लेक्चर, क्विक रिवीजन लेक्चर आपको लाइव चाहिए या रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है, अब अपन लाइव आ सकते हैं, ठीक है, तो आप बताइए रिवीजन लेक्चर अपन को लाइव चाहिए या रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए या लाइव में चाहिए, ठीक है, जल्दी 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 कमेंट में बता दीजिएगा, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उसको अपन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइव को या रिकॉर्डेड को, ठीक है, बताना है इसको, है अपन भी तो आगे देखे लाइव कैसा लगता है, ठीक है, बताना आप लोग क्या क्या डाउट पूछते हो, मैं उसके बताऊंगा उसको सॉल्व करके, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। पूरे सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं एकदम अच्छे तरीके से, 4 उस दिन करवाए थे, 5 ये 9 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल, ठीक है। हाँ, ज्यादा चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये, ठीक है ना, क्वेश्चन जो यहाँ पे हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं, सारे सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक है, और ये जरूर बता देना, ठीक है, ये जरूर बता देना, ठीक है, आज या कल में ही कमेंट डाल देना सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना। हाँ,
चलो ठीक है, रिवीजन लेक्चर, ठीक है, क्विक लो अब, ठीक है, क्विक रिवीजन लेक्चर लाइव चाहिए या रिकॉर्डिंग में चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो, आज अपने 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बहुत ही सिंपल तरीके में, ठीक है ना, सिंपल ही हुए, एक एक वर्ड्स बताया है मैंने, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए अपन बस इतना ही। एट लास्ट अपन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं अपन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं, धन्यवाद, ठीक है।